جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली एक ऐसा टोला कि जो सिर्फ मराआत बढ़ाने पे यकीन रखती है, कि जो सिर्फ उस फलसफे के अगेंस्ट चल सकती है कि जिस फलसफे के अगेंस्ट खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने उनको वोट दिया था। इमरान खान के नाम का वोट खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने लिया और वहाँ पे हुकूमत कायम की, और आज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जिस रविश पे चल पड़ी है, पाकिस्तान की सियासी और पार्लिमानी तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने मराद का एक बिल पेश किया है, और वो बिल जो है वो आइन से मुतसादिम है, वो पाकिस्तान के गरीब अवाम से मुतसादिम है, वो इस मुल्क की मईशत से मुतसादिम है। ये गरीब मुल्क कि जो अवाम के उन टैक्सेस पे चलता है कि जो अवाम अदा करने की इस्तेदाद नहीं रखती, लेकिन फिर भी इस मुल्क के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है कि हमारा प्यारा वतन है, हमारा प्यारा पाकिस्तान है, लिहाजा हम टैक्स पे ज़रूर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जब अवामी मसाइल ज़ेर बहस आने चाहिए थे, जब बेरोज़गार नौजवानों के मुस्तकबिल, महंगाई से पिसे हुए मजदूर, खुदकुशी पे मजबूर किसान और दवाओं को तरसते हस्पतालों की बात होनी चाहिए थी, तब ईवान से अपनी तनख्वाहें और मराद बढ़ाने की खबरें सामने आई हैं। यही वो लम्हा है कि जब अवाम जहन में एक सवाल गूंजता है कि क्या असम्बली अवाम के लिए है या सिर्फ असम्बली अरकान के लिए। ये वही सियासतदान हैं जो इलेक्शन के दौरान गरीब की चारपाई पे बैठ के उनसे कहते हैं कि हम आपके खादिम हैं, मगर इक़्तिदार मिलते ही ये खादिम नहीं, ये आका बन जाते हैं, ये मराद याफ्ता तबका बन जाता है। तनख्वाहें बढ़ाओ, अलाउंस बढ़ाओ, सरकारी गाड़ियां, गेस्ट हाउसेस सरकारी, ब्लू पासपोर्ट, असला लाइसेंस, टोल टैक्स से मुस्तस्ना, और बहुत सारी ऐसी बातें कि जिसका बिल 7 अप्रैल 2026 को खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने पास किया है, लेकिन अवाम से छुपाए रखा। क्यों छुपाए रखा? कि अवाम के हुकूक पे ढाका डाला गया है, अवाम के हुकूक को सबोताज किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा जो कि 950 अरब रुपए का मकरूज है, इन 13 सालों में खैबर पख्तूनख्वा में जो तरक्याती काम हुए हैं वो भी आप सबको पता है, और जो मराद इस बिल में मंजूर की गई हैं वो भी आपको पता चल गया है कि ये जो हुकूमत है, ये जो अपोजिशन है, ये अपोजिशन भी गुरबा के लिए नहीं है, ये असम्बली भी गुरबा के लिए नहीं है, और गवर्नमेंट तो नहीं है, ये आप सबको पता है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान का मजदूर क्या बगैर टोल टैक्स के वो कोई टोल प्लाजा वो क्रॉस कर सकता है? क्या किसी यतीम बच्चे को ब्लू पासपोर्ट जो है वो उसको मिल सकता है? क्या किसी बेवा को सरकारी गेस्ट हाउस में फ्री रिहाइश मिल सकती है? क्या एक आम शहरी के लिए असलहा लाइसेंस हासिल करना इतना आसान हो सकता है कि आप 8 गन मैनों के साथ आप फिरे पूरे मुआशरे में? एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रही है, कब्जा माफिया, बत्ताखोर माफिया, जराइम पेशा अनासिर से लड़ रही है, तो दूसरी तरफ हमारी पार्लियामेंट वो उसी के बरखिलाफ चल रही है और असला कल्चर को प्रमोट कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो इस बिल के जरिए सामने आई वो ये है कि यानी अगर कोई एमपीए किसी पे मुकदमा दायर करना चाहे तो बगैर किसी पुलिस के उसके मुदाखलत के दायर कर सकता है। एक लफ्ज सामने आया है जस्टिस ऑफ पीस, कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को इसका इख्तियार हासिल है, जस्टिस ऑफ पीस का। अब एक एमपीए जो है वो क्या बनेगा? जस्टिस ऑफ पीस बनेगा। अल्लाह माफी दे, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे भी पार्लियामेंटेरियन हैं कि जिनको लेजिस्लेशन की, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग नहीं आती, कि जिनको असेंबली की स्पेलिंग नहीं आती, अब वो जस्टिस ऑफ पीस का रोल प्ले अदा करेंगे। हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है और हमारे मुल्क के अशरफिया किस तरफ जा रही है। रियासत के खजाने में पहला हक अवाम का है, ना कि इक़्तिदार के ईवानों का, उन लोगों का जिन्हें अवाम ने अपनी मुश्किलात खत्म करने के लिए मुंतखब किया था, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। अफसोस के यहाँ अवाम को किफायतशारी का दर्ज दिया जाता है, जबकि हुक्मरान तबका अपने लिए नई नई मराद के दरवाजे खोलता है। ये सिर्फ माली मसला नहीं, ये अखलाकी बहरान भी है। जिस मुल्क में लाखों नौजवान बेरोजगार हों, पेंशन्स अपने दवाइयाँ खरीदने से कासिर हों, सरकारी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम हों,
اور ہسپتالوں میں مریضوں کو علاج نہ مل رہا ہو، وہاں عوامی نمائندوں کی مراعات میں اضافہ عوام کی زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف محسوس ہوتا ہے۔ جمہوریت کا مطلب مراعات نہیں، جواب دہی ہے۔ اقتدار کا مطلب شاہانہ زندگی نہیں، عوام کی خدمت ہے۔ اگر اسمبلیاں عوام کی تحفظ محسوس کرنے کی بجائے اپنی آسائش ہو یہ فیصلے کرتی رہیں تو پھر عوام بھی یہ سوال پوچھنے کا حق رکھتی ہیں کہ ووٹ خدمت کے لیے دیا تھا، مراعات کے حاصلات کے لیے نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ قومیں اس وقت کمزور نہیں ہوتی جب خزانے خالی ہوں، بلکہ اس وقت کمزور ہو جاتی ہیں جب حکمرانوں کی ترجیح عوام نہیں، اپنی مراعات اور اپنی دولت کا نشہ ہو۔ اللہ میرے پاکستان کو زندہ و سلامت رکھے۔ اللہ پاکستان کو ایسے حکمران دے کہ جو غریب پرور ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے حکمران دے کہ جو اس ملک کو ٹریک پہ لا سکیں۔ اللہ پاکستان کو ایسے حکمران دے کہ جو واقعی میں عوامی حکومت ہو۔ پی ٹی آئی نے بہت دعوے کیے تھے، شفیع جان صاحب کو یہ تک پتہ نہیں کہ جسٹس آف پیس کس چیز کو کہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے جو مراعات بڑھائی ہیں، تو پتہ ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا کیا جواب ہے کہ یہ بل تو کس نے پیش کیا ہے؟ اپوزیشن نے پیش کیا ہے۔ یہ وہی اپوزیشن ہے جو کہ آپ کے دست و گریباں ہوتی ہے۔ جب آپ کو کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، جب عمران خان کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ کو جب کرٹیسائز کرتے ہیں یہ اپوزیشن، تو پھر آپ دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب مراعات کی بات آتی ہے تو اپوزیشن بھی اور اپوزیشن کی بیویاں بھی، اپوزیشن ممبرانز کی بیویاں بھی، حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے ممبران کی بیویاں بھی اب بلو پاسپورٹ حاصل کر کے اس ملک کے خزانے کو ناقابل تلافی نقصان دیں گے۔ غور کرے، پاکستانی عوام سے میری التجا ہے کہ جو میری بات سن رہا ہے وہ غور کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔